जय हिंद दोस्तों। अब डिस्काउंट की आगे की सीरीज में ये देखेंगे कि जब प्रश्न में लाभ दिया हो और छूट दी हुई हो और उसी प्रश्न में मार्केट प्राइस दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो। ठीक है, तो इस तरीके इस इन चारों चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर देखो होता क्या है कि प्रश्न में आपको ये तीन चीजें दे दी जाएंगी, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और छूट। तो हो सकता है आपसे लाभ पूछ ले, ठीक है, या तो आपको लाभ दे सकता है और छूट दे सकता है प्रश्न में। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मार्केट प्राइस क्या होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उन दोनों में रेशियो बताइए। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस डिस्काउंट। 100 मार्केट प्राइस में प्रॉफिट लगता है, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को घटा देना है और प्रॉफिट को ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आपको रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पर चलो क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो यहां पर डिस्काउंट कितना दिया है, 10%, और उसके बाद लाभ कितना है, प्रॉफिट 12%। उसके बाद क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, जो आपका मार्केट प्राइस है और जो आपका कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट कितना 100 के, नहीं 100 आ जाएगा और प्रॉफिट कितना दिया है 12, तो 12 लिख देंगे। उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10%, 10 लिख दिया। अब उसके बाद 100 में 12 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 112। 100 में 10 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 90। तो आपका एम पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे दो 45, 2 से भाग दे दो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यानी कि 56/45। ये आपका मार्केट अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा क्या है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है 45, सीपी अपॉन सीपी रेशियो एमपी। तो सीपी आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, वो कितना है 45, और एमपी यानी कि मार्केट प्राइस वो कितना है आपका, कितना आ गया है 56, तो 56। तो ओवरऑल आपका ये देखने को मिला कि सीपी रेशियो एमपी इक्वल टू कितना है 45/56। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो प्रश्न में ये कहता है, एक दुकानदार है 12.5% छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य, अंकी नहीं यहाँ पर अंकित लिखा है, अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपको देखो यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया है और लाभ भी दिया है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य में आपको अनुपात पता करना है। ठीक, तो सेम जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला भी सॉल्व होगा। ठीक है, अब जो जो चीजें हैं उन चीजों को लिख लो। आपका डिस्काउंट कितना दे रखा है 12.5%, और लाभ कितना दे रखा है 12%, लाभ कितना है 20%। ठीक, अब फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब
100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, तो आप 20 लिख दो। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 12.5%, 12.5 लिख दो। 100 में 20 को ऐड करो कितना हो जाएगा 120। 100 में 12 को घटाओगे तो हो जाएगा 88। 88 में एक और आधे को और घटा दो तो 87.5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक जीरो हटाओ, ऊपर 10 बढ़ा दो। अब इसको काटो छाटो, काटने से क्या होगा कि आपका रेशियो मिल जाएगा। 5 से काटते हैं, चलो 5 एकम 5, 5 सते 35, पचंग 25, ऊपर काटो 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक है, और फिर से 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तें 15, पचंग 25। अब क्या कटेगा नहीं, तो ऊपर आपका बच्चा 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा 48, नीचे कितना हो जाएगा 35। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रेशियो कितना आ गया 48 और 35 का। इन्होंने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूछा है, तो क्रय मूल्य आपका 35 है और मार्केट प्राइस आपका 48 है। तो सीपी रेशियो मार्केट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 35 रेशियो 48। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या कहते हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की छूट के बाद भी 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, यानी कि आपको सीपी और एमपी में रेशियो पता करना है, और उस रेशियो के थ्रू हम ये चेक कर लेंगे कि एमपी सीपी से कितना अधिक है या सीपी एमपी से कितना अधिक है, जो भी पूछा है। ठीक है, तो उससे हम लोग परसेंट निकाल लेंगे। चलो बताता हूँ, आगे देखो। करना क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है, एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब 100 प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट है 20% का, तो 20 लिख दो, और डिस्काउंट कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो 100 माइनस 30 रख दो। 100 में 20 को ऐड करोगे तो 120 हो जाएगा, 100 में 30 को घटा दो तो हो जाएगा 70, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो हमारा एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू आ गया 12/7, यानी कि हमारा जैसे वस्तु है वो 12 रुपए की होगी, मतलब उस पर वस्तु पर 12 रुपए लिखा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में खरीद के कितने की लाया होगा 7 रुपए की दुकानदार। तो 20% का लाभ उसको चाहिए, तो वो 7 रुपए की चीज 12 रुपए की बेचेगा, तब उसको 20% का लाभ होगा। तो एक्चुअल में उसने ये पूछा है कि दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, तो 7 रुपए की चीज को 12 रुपए में अंकित करे, यानी कि कितना अधिक करेगा, 5 अधिक करेगा, क्योंकि 12 में से जब 7 घटाओ तो 5 अधिक 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 करेगा। ठीक है, अब ये कितने पर अधिक कर रहा है 7 रुपए पर, तो 7 नीचे आ जाएगा इनटू। अब देखो आंसर में सब में परसेंट दिया हुआ है, ये देखो, तो हमें इसका परसेंट निकालना है, तो हम परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 1/7 गुणे 100 बराबर होता है 14.5%, सॉरी 14, 14 सही 2/7 ये होता है। ठीक है, अब 5 का इसमें गुणा कर दो, 14 सही 2/7, 14 सही 14 पंचे होता है 70, 5 दूनी 10, 14 पंचे 70, 5 दूनी 10, 10/7, लेकिन 10 ज़्यादा है 7 कम है, तो इसका भाग दे दो, तो 70 प्लस 7 एकम 7 प्लस 3/7, ये 71 हो जाएगा आपका, 71 सही 3/7, इतने परसेंट आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक डीलर है, अपने ग्राहक को 18% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट देता है? 18% की। अब 18% की छूट देता है, फिर भी उसे 24% का लाभ होता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1560 रुपये है, 1560 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो इसमें भी अंकित मूल्य पूछ रहा है और आपको लागत मूल्य बता चुका है, तो ये लागत मूल्य हमारा सीपी हो जाएगा और एमपी हमसे पूछ रहा है। छूट दे रखा है डी 18%, लाभ दे रखा है पी 24%। तो मैंने बताया था अगर आपके क्वेश्चन में डी हो, पी हो, सी पी हो, एम पी हो, तो सिंपल आप आओ ये फॉर्मूला लगाओ, एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस सी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखो 100 के नीचे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 24 का, 24 लिख दो, अपॉन 100 डिस्काउंट कितना है 18 का, 18 लिख दो। एमपी पूछा है तो एमपी के नीचे एमपी लिख दो। सीपी तुम्हें बता रखा है 1560, तो 1560 लिख दो। एमपी अपॉन 1560 इज इक्वल टू 100 प्लस 24 तो हो जाएगा 124 अपॉन 100 में 18 चला गया, कितना बचेगा 82। 100 में 10 गया 90, 90 में 8 गया तो बचा 82। अब काटो छाटो, एम पी इज इक्वल टू 124 अपॉन 82 गुणे 1560, 2 से काट दो और इसको भी 2 से काट दो, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 से काटो 6 और 2 4 12, ठीक। अब 41 है यहाँ और 1560 कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली संख्या से भाग दे दो। 1560 गुणे 65, 0, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 11, हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 1 3 गुणे 6 का 0 हो जाएगा, 6 पंच 6 36, हासिल लगा 3, और फिर उसके बाद 6 पंचे 30, 3 33, हासिल लगा 3, 6 कम 6, 6 3 9, 0 2 7 3 3 6 9, 96,720, ये आपका गुणा करने पर आया 96,720 अपॉन 41। अब 41 का भाग 96,720 में दे दो, 41 96,720, 4 दूनी, अब देखो यहाँ 4 है यहाँ 9 है, तो 4 दूनी 8 से चला जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 6 में से 4 गया कितना, 6 में से 2 गया बचा 4, और 9 में से 1 गया बचा, 9 में से 8 गया बचा 1, ये 7 नीचे आ जाएगा। 4 तेई 12 3 बार में चला जाएगा, 4 तेई 12, 3 एकम 3। अब देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दो दो सब में कॉमन था इसलिए एक स्टेप और आगे बढ़े। कितना मिल गया 3, 3 तो एक ही ऑप्शन में है, किस में डी में, करेक्ट कर दो इसको, हो गया सही। वह माल को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। यानी कि अगर हमारा सीपी 100 है तो दुकानदार चालाकी से मार्केट प्राइस को 20% इंक्रीज करके 120 कर देगा और फिर उसके बाद 10% की छूट दे देगा। तो डिस्काउंट कितना है 10% की छूट दे देगा। उसके बाद लाभ पूछ रहा है यानी प्रॉफिट पूछ रहा है। अब देखो सारी चीज़ें हैं, सी पी भी है, एम पी भी है, डी भी है, पी भी है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखो सी एम पी क्या है 120 और सी पी क्या है 100,
100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट पूछ रहा, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10 का, तो -10 लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, ये नीचे कितना है 10, 100 में से 10 चला गया, कितना बचा 90, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 9 का गुणा 12 में कर दो, 12 9 108, 100 प्लस पी 108, 100 इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो पी बराबर 8%। आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 720 है और 900 है, जब x की छूट दी जाती है तो 5x/3 का लाभ होता है। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, सीपी आपका 720 है और एमपी है आपका 900, डिस्काउंट कह रहा है x% है और उस लाभ क्या दे रहा है, प्रॉफिट है 5x/3। तो देखो इसमें भी सीपी भी है, एमपी भी है, डी भी है, पी भी है, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MP कितना है 900, 900 लिख दो, CP कितना है 720, 720 लिख दो, उसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है 5x/3 और डिस्काउंट कितना दे रखा है x, और उसके बाद x की वैल्यू ही पूछी है, ठीक है। तो ये इसको काटो, यहाँ से ये कट जाएगा, 9 से कट जाएगा डायरेक्ट, 9 दहन 90, 9 अठी 72, फिर 5 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो इधर आ जाएगा 5/4, और इधर देखो ये जो है ना, इसको ब्रैकेट में रखो, इधर से कितना हो जाएगा 100 प्लस 5x/3 अपॉन 100 माइनस x, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, भाग वाली संख्या को मल्टीप्लाई में ले जाओ, 500 माइनस x इक्वल टू 400 प्लस 5x/3, 5 का गुणा जब 100 से करोगे तो 500 हो जाएगा, फिर 5x हो जाएगा, 100 का गुणा 4 से करोगे 400 प्लस 400 भी 4 पंचे 20 x/3, 500 है, ये 400 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 100, 500 400, 500 में से 400 गए बचा 100, ये माइनस में है इधर जाएगा दूसरी साइड तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 20/3। अब एक काम कर सकते हो, 5 तेई 15, 5 तेई 15 और 20 35 x/3 गुणे 3 100, 5 से काट दो, 5 दूनी 20, 5 सते 35 और 20 गुणे 3/7 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू 60/7, 7×56 और फिर 4/7, यानी ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। ये एक्चुअली में ऐसे लिखा है 8 सही 4/7, 5 सही 5/7, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है, एक दुकानदार ने इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे दी, देता हुआ भी 19 का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इस क्वेश्चन में एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि MP आपका 840 दिया है, इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट, 15% की भैया छूट भी मिल रही है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 15%,
और उसके बाद 19 का लाभ भी हो रहा, P बराबर 19। उसके बाद वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी CP पूछ रहा है। तो हमारे पास MP है, CP है, D है, P है, फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत इजी फॉर्मूला। MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MP कितना है 840, कलर चेंज कर लेते हैं। MP कितना दिया है 840 और CP कुछ नहीं दे रखा है। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 19 लिख दो। 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है 15 लिख दो। उसके बाद 100 में जब 19 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 119। 100 में 15 घटाओगे तो 85 आ जाएगा। 840 बटे CP। उसके बाद CP इक्वल टू 119 बटे 85। एक सेकेंड, CP को उधर ले जाओ, बाकी को इधर रखो। 840 गुणे 85 बटे 119 इज इक्वल टू CP। देखो 119 है यहाँ पे, तो 119 तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो आप एक काम ये कर सकते हो, इसको पूरे का मल्टीप्लाई कर लो और 119 से भाग दे दो। तो जब 840 का 885 से भाग गुणा करोगे तो आएगा 171,600 और 119, ठीक है। और जब इसका इससे भाग दे दोगे तो आ जाएगा 601 के समथिंग आता है पॉइंट में, लेकिन आप एज क्वेश्चन का जो आंसर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चलो तो 600 रुपये आपका CP होगा। C ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में कहता है जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। यदि छूट 11% हो तो लाभ क्या होगा। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि जब वस्तु को 5% की छूट यानी कि डिस्काउंट जब D1 इक्वल टू 5 मिल रहा है तो लाभ हो रहा है P1 आपका 14। उसके बाद जब छूट आपको दी जा रही है 11 तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ही पूछा है। अच्छा देखो, रेशियो का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर MP और CP की वैल्यू है तो वो 100 प्लस P1 अपॉन 100 माइनस D1 सेम रहेगी 100 प्लस P2 के लिए अपॉन 100 माइनस D2 के लिए। अब क्या है कि 100 P2 की वैल्यू पुट कर दो, P1 की वैल्यू 14 है, ठीक। उसके बाद D2 की वैल्यू कितनी है 5, D1 की सॉरी। 100 प्लस P2 की वैल्यू पूछी गई है, 100 माइनस D2 की वैल्यू है 11। 100 प्लस P2 अपॉन 100 में से 11 गया, कितना बचा 89, 89 रख दो। 100 प्लस 14 114, 100 में से 5 गया बचा 95। अब क्या करना है कि 100 प्लस P2 को इधर ही रखो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। 89। अब उसके बाद काटो छाटो, कैसे कटेगा, आपको 19 से काट देना। 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे कर दो, 6 का गुणा 89 से कर दो। तो जब 6 का गुणा 89 से करेंगे तो आपका आंसर 9×5=54, ठीक है, 54 हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 है, ठीक है, इतना तो ठीक चल रहा है।
9 छक्का 54 के 4, 80 लगा 5, 8 5 चले छंग 48, 48 और 5 होता है 5, 53, 53/5 इक्वल टू 100 प्लस P2। इसका भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 से 35 ज़्यादा हो जाएगा, 5 छक्का जीरो लगा लो क्योंकि 3 को तो ले नहीं रहा है, 5 छक्का 30 पूरे को ले रहा है तो जीरो लेके 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 हो गया, बच्चा 4, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 अट्ठी 40, इतना रुपए आया। अब हम 100 में से इसको घटा देंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 106.8 माइनस 100, तो 6.8% आपका हो गया, 6.8, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ प्राप्त करता है। बहुत सही। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ कितना होगा? ठीक है, चलो, कहता है दुकानदार एक अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, छूट दे रहा है ना, तो डिस्काउंट आपका D1 पहली बार कितना दिया है 10%, और फिर लाभ कहता है 12.5% का हुआ, तो लाभ आपका P1 इक्वल टू हो गया 12.5%। यदि वस्तु को बिना किसी छूट यानी कि D2 दूसरी बार जीरो दे रहा है और लाभ पूछ रहा है तो P2 हो जाएगा आपका पूछना वाला क्वेश्चन मार्क। सेम कॉन्सेप्ट जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया, MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट P1/100 माइनस D1 इज इक्वल टू 100 प्लस P2/100 माइनस D2, रख दो वैल्यूज। अब कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करने में बहुत मजा आता है। 100 लिखा है, 100 के नीचे 100, P1 की वैल्यू है 10, और उसके बाद P1 की वैल्यू पुट कर दिया, सॉरी P1 नहीं D1 की वैल्यू पुट कर दिया भैया, P1 की करो, हाँ, P1 की वैल्यू है 12.5, ये 12.5 लिखा है बहुत अजीब और गरीब तरीके से, यहाँ से देख लो, 12.5, 12.5 अपॉन D1 की वैल्यू कितनी है 100/100 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 प्लस P2 की वैल्यू पूछी है, कोई बात नहीं, 100 माइनस D2 की वैल्यू 0, बल्ले बल्ले कुछ नहीं डिस्काउंट मिला। अब 100 में 12.5 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 112.5। उसके बाद 100 में से 10 चला गया, बचा 90, 100 प्लस P2 अपॉन 100। अब देखो यहाँ से जीरो हटा, यहाँ से दशमलव हटा, जीरो बढ़ा दो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 1 2 2 2 4 2 2 4, 4 और 5 हो गया 9, और नीचे 9, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 बचा कितना 2, 7 9 27, बचा 1 3 9, हाँ कट्टर क्यों नहीं रहा, गड़बड़ कर दिया, अच्छा 1 सेकेंड, 2 बार में कटेगा। यहाँ पे लिखा था 1 1 2 5, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 बचा, उसके बाद 9 एकम 9 18 18, नहीं सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ 9 एकम 9, 2 बचा, 9 18, फिर 18 में से 4 चला गया, हाँ 9 पना 45, ये ठीक है। अब क्या है कि 125 इक्वल टू 100 प्लस P2, 100 में से 25 125 चला गया, कितना बचा 25, तो ओवरऑल आपका कितना आ गया 25%। तो ये आपका हो, थैंक यू।